क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को रशिया के सामने झुकना पड़ रहा है। खुद ईरान जो है बड़ी बड़ी अखबार की कटिंग लेकर पोस्ट कर रहा है कि देखें, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है, ये वही अमेरिका है जो भारत को कह रहा था कि रशिया से तेल मत खरीदो, लेकिन आज भारत से भी कह रहा है और दुनिया भर से ये कह रहा है कि तुम रशिया का तेल खरीदो क्योंकि ऑयल की प्राइसिंग हमें स्टेबलाइज करने की आवश्यकता है। तो ये महातबाही नहीं है तो और क्या है? क्या चाहता है अमेरिका? आप इस जंग को बिल्कुल ठीक जगह पर ले आई हैं और वहां फंसे हुए हैं ट्रंप साहब, क्योंकि उनको अब समझ में आ रहा है कि तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अमेरिका में तो नुकसान हो ही रहा है, पूरी दुनिया में भी नुकसान होगा, तो उसका दबाव, उसका विरोध भी ट्रंप को झेलना पड़ेगा और सब लोग कहेंगे कि ये आपकी वजह से ये सब हो रहा है। इसीलिए वो अलग अलग तरह की रियायतें देने की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन जब फंस गए हैं ऐसी जगह, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान तेल निकलने नहीं देगा दुनिया भर में, और फिर प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए ना। बहुत सारी बातें होती है कि आप भी, जैसे हिंदुस्तान में भी, कि अमेरिका से हम लेकर आएंगे, तो अमेरिका से हिंदुस्तान में लाना कोई इतना आसान काम थोड़ी है, और वो वायबल भी नहीं है, महंगा भी है। तो अलग अलग तरीके से कैसे किया जा सकता है, लेकिन वो फंस गए। मैं ये नहीं मानता कि ट्रंप साहब ये सोच रहे होंगे कि ईरान पर वेनेजुएला की तरह से एक दिन में काम खत्म कर देंगे। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और वो लड़ाका मुल्क है, 10 करोड़ की आबादी, 10 करोड़ की आबादी, और एरिया के हिसाब से भी, और जो उसके जियोग्राफी है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसमें बहुत मुश्किल था, और मैं नहीं समझता कि ट्रंप साहब का मतलब, ट्रंप की जो पूरी एडवाइजरी बोर्ड है, जो भी लोग इस युद्ध को देख रहे होंगे, उनको सब कुछ पता होगा कि ईरान में कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है। नाकामी क्या हुई, उनकी नाकामयाबी इसमें हुई कि वो वहाँ पर रिजीम चेंज नहीं कर पाए। उनको लोगों ने समझाया कि जो प्रदर्शन हो रहा है तो बस हम करेंगे और फिर वो रिजीम चेंज हो जाएगी। वो नहीं हुई। रिजीम चेंज में मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं से एक और मिसकैलकुलेशन हुआ कि जब लोग सड़क पर थे तब ट्रंप साहब ने देर कर दी। उन्होंने कहा था कि आपकी मदद आ रही है, मदद भेज रहा हूं, लेकिन वो तब तक खत्म हो गई और तब तक ईरान की जो सत्ता थी उसने उन सब लोगों को दबा दिया और अब वो निकल कर आना उनका मुश्किल है। फिर जिसके भरोसे वो कर रहे थे, रजा पहलवी, उनकी भी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा वहां पर नहीं है। तो सत्ता परिवर्तन बहुत नाकाम हुआ उनका, और तेल को लेकर वो बड़े दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों से घिर गए। मैं तो ये कह रही हूँ, घिरे ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट हो ही नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट हो ही नहीं सकता कि वो दुनिया भर से ये कह रहे हैं कि जाकर रूस का तेल खरीदे। लेकिन हम बात चीन की भी कर लेते हैं। नहीं, इसमें सैयद अब्बास अरागची ने जो कहा है उसको पढ़ा जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बहुत समय तक तुमने धमकाने की, जाने क्या क्या दबाव बनाने की भारत पर कोशिश की, आज पूरी दुनिया से बेगिंग शब्द का इस्तेमाल किया। अरे भीख मांग रहे हैं कि भीख, मतलब हम लोग तो अक्सर, चूंकि पाकिस्तान की बात आती है तो भिखमंगा याद आता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये स्थिति हो जाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रंप को अब समझ में आया, और चाइना और रशिया कितने पावरफुल हो रहे हैं इसका अनुमान ट्रंप को अच्छे से लग रहा है। मैं चीन की ही बात कर लेती हूं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अब चीन की एंट्री होने जा रही है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन की एंट्री को लेकर हलचल बढ़ गई है। ईरान के एक कदम ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। ईरान ने डिसाइड किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट कारोबार रूट पर अब डॉलर की बजाय चीन की युआन करेंसी में डील होगी, यानी इस रूट से गुजरने वाले सभी कारोबारी शिप चीनी करेंसी में कारोबार करेंगे। इस कदम से यह माना जा रहा है कि ट्रंप के होश उड़ने तय है, और जिस ईरान को ट्रंप 3 दिन में समेटने का दावा कर रहे थे, शॉर्ट टर्म वॉर कह रहे थे, वो ईरान अब सबसे बड़ा गेम करने जा रहा है। अब चीनी करेंसी में कारोबार शुरू हुआ तो डॉलर के वर्चस्व को चैलेंज होगा। ना युद्ध में कुछ हाथ आ रहा है, उल्टा चीनी करेंसी का दबदबा अगर बढ़ गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये जो डी डॉलराइजेशन पर प्रोफेसर संगीत रागी जी, पहले से ही अमेरिका को डर सता रहा था। रशिया और इंडिया के बीच में बात क्या हो रही थी? उस डी डॉलराइजेशन की हो रही थी कि रूपी में ट्रेड होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े घबरा गए थे। आज युआन में ट्रेड होगा, ईरान के साथ होगा, चीन ट्रेड करेगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप घबरा जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कि ईरान जरूर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन ईरान तबाह कितना हुआ है इसका आकलन हम लोग नहीं कर पाए हैं। और इसका आकलन इसलिए नहीं कर पाए हैं कि ईरान से खबरें निकल करके आ नहीं रही है। जो कुछ भी आ रही हैं वो सैटेलाइट तस्वीरों से आ रही हैं। ऐसे वहाँ पर सारी पाबंदी होने के कारण कोई भी चीज़ें वहाँ से निकल करके नहीं आ रही हैं। जो रिपोर्ट्स हम लोगों ने पढ़ा उसमें 22,000 एयर अटैक्स हुए हैं ईरान पर,
अब आप सोच सकते हैं कि 22,000 एयर अटैक्स हुए हैं, तो कोई 1-2 हजार आदमी तो मरा नहीं होगा। 1600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की इसके खबर बाद मुझे तो लगता है उससे उससे ज्यादा होगी, कैजुअलिटी उससे ज्यादा। और उसके कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुए हैं इसका भी आकलन हमारे पास अभी नहीं है।